सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। अतः सप्ततितमः सर्गः। ओम 74वें अरण्यकांड के 74वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में सबरी के आश्रम बनाने का वर्णन है। उसका सत्कार ग्रहण करना, उसके साथ मतंग वन को देखना, सबरी का अपने शरीर की आहुति दे करके दिव्यधाम को प्रस्थान करने का वर्णन है। तौकबन्धेन तं मार्गं पंपाया दर्शितं मने, आतस्तुदिशं गृह्य प्रतीचिं विरात्मजौ। इसके बाद राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय लेकर के पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। तौ शैलेष्वचितानेकान् क्षौद्रपुष्पफलद्रुमान् वीक्षन्तु जगमतुर्द्रष्टुं सुग्रीवं राम लक्ष्मणौ। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। कृत्वा तु शैल पृष्ठे तु तौ भाषं रघुनंदनौ, पंपाया पश्चिमं तीरं राघवाभूपतस्थतु। रात में एक पर्वत शिखर पर जो है निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुँचे। तो पुष्करण्या पंपाया स्थिरमासाद्य पश्चिमं अपश्यतां ततस्तत्रोषपर्यं रम्याश्रमं। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुँच करके उन दोनों भाइयों ने वहाँ सबरी का रमणीय आश्रम देखा। तो तमाश्रममासाद्य द्रुमहि बहुविरावृतं सुरम्यवीक्षन्तु सबरीमभ्युपेयतु। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर सबरी से मिले। तो दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलिः, पादौ जग्राह रामश्चो लक्ष्मणश्चाधीमतः। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। के पाद्यनाम आचमनीयं च सर्वं प्रादादयता विधि, तामुवाचतो रामः आश्रमणीं धर्म संस्थितां। फिर पाद्य अर्घ्य और आचमनी आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी उस धर्मप्रायणा तपस्विनी से बोले, कच्चित्ते दृजता विघ्ना, कच्चित्ते वर्धते तपः, कच्चित्ते नियतः कोपो आहारश्च तपोधने। अरे तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पाली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? कच्चित्ते निमः प्राप्ता, कच्चित्ते मनसः सुखम, कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निवृत्तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? हे चारुभाषिणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सुतसम्मता, ससंसवरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह शुद्ध तपस्विनी बूढ़ी सबरी जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी उनके सामने खड़ी होकर के बोली कि अद्य प्राप्ता तपः सिद्धिस्तौ संदर्शनान्मया, अद्य में सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता। हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। अतिमे सफलम तप्तम स्वर्गश्च भविष्यति
त्वयि देव परे राम पूजिते पुरुषर्षभो। हे पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का वहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। तवाहम चक्षुषा सोम पूता सौम्य निर्माणदो गमिष्यामि अक्षयां लोकान् त्वत्प्रसादादरिन्दमो। चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः इतस्ते देवमारूढा यानेऽहं पर्यचारिषम्। हे सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर वहां से दिव्य लोक को चले गए। तै चाह मुक्ता धर्मज्ञै महाभागै महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिमाश्रमं। सते प्रतिगृहीतव्यः सौमित्रसहितोऽतिथिः तं च दृष्ट्वा ब्राह्मलोकान् अक्षयान् त्वं गमिष्यसि। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण जी के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जाएगी। एवं मुक्ता महाभागै तदाहं प्रसरस्वो मया तु संचितं मन्यं विविधं प्रसरस्वो तवार्थे पुरुष व्याघ्रो पंपायास्तीर संभवम। हे पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी, अतः पुरुष सिंह मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। यो मुक्तः सधर्मात्मा सवर्यः सवरीमिदं राघवा प्राह विज्ञाने तां नित्यं बहिष्कृताम्। शबरी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी, उसे परमात्मा के सबका तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा कि तनोः सकाशात् तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनां सुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संदृष्टुं यदि मन्यसे। अरे तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनको उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामं वक्त्रा विनिसृतं शबरी दर्शयामासुता बुभौ तद्वनं महत्। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुन करके शबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, कपश्च मेघ घन प्रेक्ष्यं पक्षी समाकुलं मतंग वन मित्येव विस्तृतं रघुनंदनो। एते भावितात्मानो गुरु ते महादुते द्वैवांचक्रे नीरम मंत्रवन मंत्र पूजितम। हे रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। हे महातेजस्वी श्री राम, यहीं वे मेरे भावितात्मा गुरुजन जो है निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। इयं प्रत्यक्तिस्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृतः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमाभुजुद्वेपिभिकरैः। यह प्रत्यक्ष स्थली नाम वाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा भलीभांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। तेषां तपः प्रभावेण पश्चाद्यापि रघुत्तमो द्योतयन्ति दिशा सर्वः श्रिया वेद्योतुल प्रभा। हे रघुवंश शिरोमणि, देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है।
अशक्नुवद्भिस्तैर्गन्तुमुभयवासश्रमाश्लेषैः चिन्तितेनागतान् पश्य समेतान् सप्तसागरान्। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सप्तसागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं, उसे चलकर देखिए। कृताभिषेकैस्तैर्न्यस्ताय बलकलः पादपेश्वो यद्यापि नापि विशुष्यन्ति प्रदेशो रघुनंदनो। हे रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो बलकल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देव कार्याणि कुर्वद्भिर्यानि इमानि कृतानि वै पुष्पै कुबलै सार्धं म्लानत्वं न तु यान्ति वै। कृष्णं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च सुतं त्वया तदेच्छाम्यनुज्ञाता त्वच्छाम्येतत् कलेवरम्। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थीं, वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। हे भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थीं, वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर के इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। तेषाम् इच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां मुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणा प्रहर्षमतुलं लेभे आश्चर्यमिति न चाब्रवीत्। सबरी के धर्मयुक्त वचन सुन करके लक्ष्मण सह श्री राम को अनुपम प्रसन्नता हुई और उनके मुँह से निकल पड़ा आश्चर्य है। तामुवाच ततो रामः सबरीं संस्तभ्यताम् अजतोऽहं त्वया भद्रे गच्छ कामं यथा सुखम। इसके बाद श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली सबरी से कहा कि अरे भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। पितयो मुक्ता जटिला चीर कृष्णाजिनाम्बरा अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने ज्वलत्पावक शंकाशा स्वगमेव जगामः दिव्याभरण संयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना दिव्यांबरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौधामिनी यथा यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षया तत्पुण्यं सबरीं स्थानं जगामात्म समाधिना। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर और एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली सबरी ने अपने को आग में होम करके प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्गलोक को ही चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्यधाम की यात्रा की जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 64तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।